नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन जिले के महिदपुर निवासी गोविंद पिता देवी सिंह का परिवार इन दिनों भय के साए में जीवन बिताने को मजबूर है। पीड़ित गोविंद के अनुसार उन्होंने पशु व्यवसाय के सिलसिले में करीब 3.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले चेक भी दिया गया था। पीड़ित गोविंद के अनुसार उन्होंने पशु व्यवसाय के सिलसिले में करीब 3.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले चेक भी दिया गया था। गोविंद का कहना है कि पूरा लेन देन साफ होने और राशि वापस चुकाने के बावजूद आरोपी अब दबंगता दिखाते हुए उनसे दोगुनी रकम की मांग कर रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मंडी गेट के सामने से उन्हें जबरन उठाकर डराया धमकाया और रुपयों की मांग की। साथ ही परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आरोपियों द्वारा गांव से निकलने और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिससे पूरे परिवार दहशत में है। न्याय की आस में परेशान पीड़ित परिवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां से उन्हें एसपी कार्यालय में आवेदन देने के निर्देश दिए गए। गोविंद ने संगीता जाट, लाल जाट, राहुल सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। परिवार पिछले 3 दिनों से थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। भयभीत पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय दिलाने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मैं गोविंद पिता देवी सिंह गांव ढाडी कम्मा में रहता हूँ। महिदपुर तहसील हमने किसी से पैसे उधार लिए थे, 3.5 लाख रुपए के जानवर और पैसे। हमने उसके बदले में चेक दिया था और हमारी लेन देन सब क्लियर हो गई। उसको चेक भी दे दिए, उसके पैसे भी हमने कर दिए वापस। अब वो गांव में दबंगता बता रहा है और प्रेशर बना रहा है कि हमारे पैसे डबल दो। अब वो चाह रहा है कुछ नहीं, डबल पैसे लेना चाह रहा है और दबंगता बता रहा है। परेशानी है कि मैं ड्यूटी पे गया था, वो चिमनगंज से मुझे उठा के ले गए मंडी गेट के सामने से। वहां जाके उन्होंने मुझे डराया धमकाया कि पैसे दे ये वो। उसके बाद मेरी फैमिली पे प्रेशर डाला उन्होंने, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो ये कर देंगे वो कर देंगे, घर से नहीं निकल देंगे, गांव में नहीं रहने देंगे। हम कलेक्टर ऑफिस आए थे, वहां से हमें बोला गया कि आप एसपी आवेदन दो। एसपी ऑफिस हमने आवेदन दिया संगीता जाट, बल्टू लाल जाट और अनिल जाट बकानिया और राहुल जाट बकानिया के नाम पे। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए और सुरक्षा की मांग करते हैं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई करें। थाने में रिपोर्ट लिखवाई है और वहाँ सुनवाई भी नहीं हो रही है। 3 दिन से हम आकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सामने वाले को 24 घंटे अंदर रखा उन्होंने कस्टडी में और फिर उन्होंने बाहर कर दिया। मेरा नाम गोविंद पिता देवी सिंह है, गांव ढाडी कम्मा तहसील में। उज्जैन धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में आगामी सियासत महाकुंभ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इसी सिलसिले में उज्जैन पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने शहर का सघन दौरा किया और मीडिया से अनौपचारिक चर्चा के दौरान विकास के कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री की विजन और इच्छा शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि इस बार का सियासत उज्जैन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेगा और बाबा महाकाल की नगरी का कायाकल्प पूरी तरह से बदल जाएगा। 12 साल का इंतजार खत्म, अब बन रही है स्थायी और पक्की सड़कें। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं और चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद कहा कि अमूमन हर 12 साल में सरकारें अस्थायी तौर पर सड़कों का निर्माण कराती हैं, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास और दूरगामी सोच के चलते मेला क्षेत्र में पक्की और स्थायी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनीय है कि हर 12 साल में नया रोड क्यों बनाया जाए। जब स्थायी निर्माण होगा तो वह हमेशा उज्जैन की जनता के काम आएगा। लाखों हाथों को मिला काम, रोजगार का बड़ा केंद्र बना उज्जैन शहर में चल रहे चौतरफा विकास कार्यों, चाहे वह सड़कों का चौड़ीकरण हो, नए पुल, फ्लाईओवर या निर्माण हो या मकानों का जीर्णोद्वार, इन सब ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ज़मीन पर उतरने से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है, जो शहर की खुशहाली को दर्शाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, मैं उज्जैन में आया हूँ, मैंने उज्जैन में देखा है कि पूरे उज्जैन में काम हो रहा है, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो मकान का काम हो, जितने भी हमारे संघर्ष के कार्य सभी कार्य हो रही है। जब मैं मेला क्षेत्र में गया, मेला क्षेत्र में मैंने देखा पक्का निर्माण हो रहा है और पक्के रोड बनने जा रही है। इससे पहले कभी पक्के रोड नहीं बने थे, हमेशा 12 साल में सरकार रोड बनाती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, हर 12
साल में हम रोड नहीं है क्यों बनाइए, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, उसको पक्का रोड बनाया जाए और हमेशा वो काम आएगा। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। और जितने हमारे जिनकी मकान है, जिनकी ज़मीन है, जो कुंभ मेला, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी रोड पे आ जाएंगे। और जितने भी हमारे उज्जैन के युवा है, मैंने देखा सबको रोज़गार मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ हज़ारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लेबर यहाँ काम कर रही है। जब अभी मैं चौराहे पे गया था, मैंने देखा इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जब हम छिपरा जी में गए, छिपरा जी में हमने देखा 30 किलोमीटर लंबा घाट बन रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि हमें इसलिए मिली है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के निवासी है, इसीलिए वो उज्जैन में जानते हैं उज्जैन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से जब हमारी कल वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जैसे हरिद्वार है, जैसे प्रयागराज है, वैसे ही उज्जैन को बनाया जाएगा। जितने भी श्रद्धालु आएंगे छिपरा में स्नान करेंगे, छिपरा के स्नान के पश्चात बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है और हम सब उनके साथ है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है जो आने वाला कुंभ होगा ऐतिहासिक कुंभ होगा, ऐसा कुंभ कहीं गुरुजी आपने देखा ही नहीं होगा। और उनका पूरा प्रयास है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएगा, जो भी सुविधा सरकार से होगी वो उनको मिलेगी। ऐसा मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई है। हालांकि कई जगह कई बार देखा जाता है कि अखाड़ों की जमीन पर कब्जा भी हो जाता है सियासत के दौरान, तो उसको लेकर भी कई समझ नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने साफ आदेश दिए हुए हैं। सरकार ने सब जितने भी अतिक्रमण है सबको कहा है अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। अगर अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो तुरंत जो है उन पर कार्रवाई होगी। जो और हमारी जैसे भी तैयार बैठी है, ध्वस्तीकरण हो जाएगा। पूज्य संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर संत समाज में चिंता जताते हुए उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अपने उज्जैन प्रवास के दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा, पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज सभी संतों में से एक ऐसे संत हैं जो पूजे जाते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया प्रेस न्यूज। ऐसे संतों का रहना अति आवश्यक है। हम अपनी व सभी संतों की ओर से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह दीर्घायु हों और शीघ्र ही स्वस्थ होकर लौटे एवं उनके द्वारा जो लोगों के मन में सनातन धर्म के लिए भक्ति का अलग जगाया है वह निरंतर जारी रहे। वहीं उज्जैन चारधाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने भी उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके सभी भक्तों से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने को कहा है और मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो नित्य वृंदावन की तीर्थ यात्रा करते हैं और उनके साथ साथ उनके सैकड़ों भक्त भी इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। ऐसे संत जो इतने सरल स्वभाव के हैं कि उन्होंने पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराया है। हमें उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। वह जल्द ही स्वस्थ होकर हम सबके बीच में लौटेंगे और अपने आशीर्वचन ऐसे ही देते रहेंगे। बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो, और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे, तो अंतिम बात यही, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं मिलूं न मिलूं, बोलूं न बोलूं, आऊं न आऊं, न ये चिंता करनी कि कैसे कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो जहाँ जिस सेवा में है उस सेवा में रहिएगा। खूब नाम जप करो। हम रहे ना रहे, आए ना आए, मिले ना मिले, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जब लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो छोड़ देना। आप निर्भय, निश्चिंत, निशोक, खूब भजन परायण रहो। हमारा जब मन होगा तब हम बोल देंगे, नहीं हम मौन चुपचाप शांत एकांतवास कर रहे हैं। देखिए, प्रेमानंद जी बाबा हमारे सबके जो है बहुत बड़े ऋषि है, बहुत बड़े संत है। जितने भी हम संत महात्मा है, हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं। और आपने देखा होगा इस समय पूरे भारत में अगर कोई पूजे जाते हो, बाबा प्रेमानंद ही पूजे जाते हैं। देखिए, समाज में अच्छे संतों का रहना, भगवान के नाम का प्रचार करना और उस माध्यम से उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को भगवान के नाम से, राधे राधे के नाम से जोड़ा है।
अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे लोगों में उनके प्रति आस्था है, स्वयं वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और ऐसे भी कहीं भी बैठ जाते हैं, अच्छे संत हैं। और उनकी किडनियां नहीं होने पर भी, मतलब खराब होने पर भी वो इतना मेहनत करते हैं और इतना प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे संतों का समाज में रहना और उनके द्वारा समाज को लाभ होना ये बहुत आवश्यक है। उनके हम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और उनके द्वारा जो समाज को और जो भक्तों को, जो श्रद्धालुओं को जो लाभ मिल रहा है वो अधिक से अधिक उसका लाभ लोगों को मिले, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और मुझे तो थोड़ा सा ही मालूम हुआ था, लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो हम लोग कल 1 मिनट भगवान नाम के साथ, कीर्तन के साथ, कथा में लोगों से कामना करेंगे कि अपन थोड़ा कीर्तन कर रहे हैं इसीलिए कि उनको जल्दी स्वास्थ्य हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।